तो दोस्तों आज हमारे पास है इंडिया की दो मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान। एक तरफ है Hyundai Aura फेसलिफ्ट और एक तरफ है न्यू टाटा टिगोर BS6 फेज 2 कंप्लायंट, और दोनों ही है CNG में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। आज हम शेयर करने वाले हैं इन दोनों का ही बहुत ही डिटेल्ड कंपैरिजन। इसमें हम बात करेंगे ड्राइविंग में कौन सी बेटर है, बिल्ड क्वालिटी, स्पेस, कंफर्ट किसका बेटर है, फीचर्स किसमें आपको ज़्यादा मिलते हैं, एंड ओवरऑल फैमिली पर्सपेक्टिव के हिसाब से या फिर पर्सनल यूज़ पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी परचेज़ करना इन दोनों में ही। सो बहुत सारे बायर्स कंफ्यूज्ड है और इस वीडियो के एंड में आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक। दोनों की जो स्टाइलिंग है काफ़ी डिफरेंट दी गई है। यहाँ पे जो बोनेट है काफ़ी लॉन्ग बोनेट मिलता है, डुअल टोन बोनेट पे फिनिश दी गई है। वेराज आप इधर बात करें तो बोनेट थोड़ा स्मॉल साइज़ का यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हेडलैम्प यूनिट है, हेडलैम्प के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी क्रोम यूज़ करा गया है और साथ में यहाँ पे प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं। वेराज यहाँ पे प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प नहीं दिए गए, तो यहाँ पे नॉर्मल हेडलैम्प है। और जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो नाइट में, रेनी सीजन में जो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी कर देते हैं, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और हमें फॉग लैम्प भी अवेलेबल नहीं है। वेराज आप टिगोर देखेंगे तो यहाँ पे फॉग लैम्प अवेलेबल है और साथ में फॉग लैम्प के पास भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। ऑल्दो जो डे टाइम रनिंग लाइट्स है वो टिगोर में भी दी गई है, ऑरा में भी मिल जाती है। बट यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है कि यहाँ पे जो फॉग लैम्प है वो रेनी सीजन्स में, मानसून्स में काफ़ी ज़्यादा काम का होता है, जो कि यहाँ पे ऑरा में नहीं दिया गया एंड टिगोर में अवेलेबल है। यहाँ पे फ्रंट ग्रिल देखेंगे तो फ्रंट ग्रिल पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। यहाँ पे ट्राई एरो डिज़ाइन मिलता है जो कि टाटा का सिग्नेचर डिज़ाइन है। नीचे की साइड भी क्रोम फिनिश। लोअर बम्पर पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल क्रोम स्लैट दिया गया। वेराज आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक फिनिश मिल जाती है। तो फ्रंट लुक आप देखेंगे तो और आगे थोड़ी प्लेन और सिंपल मिलती है। वेराज टिगोर की जो फ्रंट लुक है वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिवली, थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन ऑफर करती है। तो फ्रंट लुक डेफिनेटली टिगोर की ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं दोनों ही कॉम्पैक्ट सेडान्स की साइड प्रोफाइल के बारे में। तो दोनों में यहाँ पे विंग मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। टिगोर में ऑटो फोल्डिंग फंक्शन दिया गया, ऑरा में आपको नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं टायर्स के बारे में। तो बेसिकली ऑरा में अवेलेबल है अलॉय व्हील्स एंड टिगोर में अवेलेबल है हाइपर स्टाइल व्हील्स। और दोनों ही सेडान्स की डोर हैंडल पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। टिगोर में यहाँ पे थोड़ा स्पोर्टी टच दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ORVM पे आप देख सकते हैं ब्लैक फिनिश है, कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक फिनिश। देन यहाँ पे विंडो के पास भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, जो कि ऑरा में नहीं दी गई। ऑल्सो यहाँ पे दोनों ही कार्स में आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो शार्क फिन एंटेना दिया गया वो अगेन पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया, जो कि थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। सो अब बात करते हैं रियर लुक के बारे में। सो दिस इज़ द रियर लुक। दोनों में आपको LED टेल लैम्प्स यहाँ पे मिल जाते हैं और जो क्रोम फिनिश है यहाँ पे हल्की सी यूज़ करी गई है। वेराज अगर हम बात करें टिगोर के बारे में तो क्रोम यहाँ पे स्लैट आपको मिल जाता है, नीचे की साइड भी क्रोम फिनिश यूज़ करी गई है। और जो टिगोर की ओवरऑल स्टांस है रियर का वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है और अपराइट स्टांस मिलता है। और दोनों ही गाड़ियों में रियर में स्पॉइलर मिल जाता है। इधर स्पॉइलर यहाँ पे प्लेस्ड है और इधर जो स्पॉइलर है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है, जो कि थोड़ा सा और यूनिक है और ज़्यादा स्पोर्टी टच ऐड करता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑरा में जो लाइसेंस प्लेट की लाइट है वो हेलोजन में दी गई है। यहाँ पे टिगोर में LED में मिलती है, जो कि ज़्यादा प्रीमियम लगती है। इसी के साथ जो टिगोर का कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है, वेराज जो ऑरा का कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है। तो अगर आप कोई ख़राब रोड से जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो यहाँ पे जो कैमरा है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और अगर आपको रिवर्स करना है देन आपको बार बार आके क्लीन करना पड़ता है। देन टिगोर का जो कैमरा है काफ़ी अच्छी हाइट पे प्लेस करा गया है, तो यहाँ पे जो अगर हम डस्टी रास्ते से भी जाते हैं तो कैमरा में डस्ट जो है वो नहीं स्टिक करती। सो ऑरा के एक्सटीरियर में इतने कोई चेंजेस नहीं करे गए फेसलिफ्ट में। इवन जो रियर है वो तो आपको एक्जैक्टली सेम ही मिलता है। अगर हम बात करें टिगोर के बारे में तो टिगोर आप किसी भी नुक एंड कॉर्नर से देख लें, फ्रंट से, साइड से, रियर से, इट इज़ अ वेरी स्पोर्टी लुकिंग कार। स्पॉइलर दिया गया, शार्क फिन एंटेना, हर एक चीज़ जो है वो एक बहुत ही स्पोर्टी टच ऐड करती है। और बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो टिगोर का अगर टेल गेट ओपन करना है, यहाँ पे बटन दिया गया, इसको प्रेस करूँगा मैं तो टेल गेट यहाँ पे ओपन हो जाता है। वेराज अगर मेरे को ऑरा का यहाँ पे ओपन करना है टेल गेट, तो यहाँ पे कोई भी बटन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैं की भी इंसर्ट नहीं कर सकता और यहाँ पे भी मेरे को कोई भी बटन नहीं मिलता। तो अगर मेरे को इसका टेल गेट ओपन करना है तो मेरे को आगे जाके ड्राइवर साइड सीट के पास जो लीवर दिया गया वहाँ से ही ओपन करना पड़ेगा, जो कि इतना एक्सेसिबल नहीं रहता। और इसके अलावा मेरे को ऐसे इसको ऊपर भी उठाना पड़ेगा। और ऑरा के टेल गेट में यहाँ पे कोई भी जो हाइड्रोलिक है वो प्लेस नहीं करा गया। यहाँ पे आपको टिगोर में 2 हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं, सो काफ़ी अच्छे से ही ओपन हो जाता है। इसी के साथ बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो इधर भी आपको एक लगेज लैम्प मिल जाता है, इधर भी लगेज लैम्प दिया गया है।
बट ओवरऑल अगर हम बूट स्पेस कंपेयर करें, ये है ऑरा का बूट स्पेस और ये है टाटा टिगोर का बूट स्पेस। तो ऑरा में आप देखेंगे तो CNG टैंक के नीचे यहाँ पे आपको कुछ भी स्पेस नहीं मिलती, वेरस टिगोर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बूट स्पेस CNG टैंक के नीचे दिया गया। तो काफ़ी सारा सामान जो है वो हमारा यहाँ पे नीचे ही आ जाएगा। अराउंड यहाँ पे 4 आपके जो बैकपैक्स होते हैं वो बहुत ही आराम से आ सकते हैं। इसी के साथ इसको नीचे से हम उठाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे स्पेयर टायर मिल जाता है, जो कि इधर भी दिया गया है और ऑरा में भी मिलेगा। तो टिगोर के यहाँ पे बूट में जो स्पेस मैनेजमेंट करी गई है बहुत ही कमाल की है। देन यहाँ पे जो बटन दिया गया है और हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं, इट मेक्स इट बेटर ओवरऑल। सो अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो ऑरा नियोस के प्लेटफॉर्म पे एक बिल्ट अप है जिसने स्कोर करे हैं 2 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग एंड टिगोर ने स्कोर करे हैं 4 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग। टिगोर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ऑरा, और ये है डोर थर्ड। और बात करते हैं अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, जो अप्रोच एंगल हो गया, यहाँ पे जो डिपार्चर एंगल का देख सकते हैं वो भी ज़्यादा दिया गया है कंपेयर टू ऑरा। तो आप बहुत ज़्यादा कोई ख़राब रास्ते में ले जाए तो जो अंडर बॉडी है टिगोर की बिल्कुल भी यहाँ पे टच नहीं होती, ऑरा की हो सकती है यहाँ पे हल्की वो टच हो जाए। तो जब कभी एक न्यू बायर CNG परचेज करने जाता है तो उसके मन में हमेशा डाउट रहता है कि CNG सेफ़ है या फिर नहीं है। सो यहाँ पे टाटा टिगोर iCNG के साथ कुछ स्पेसिफिक सेफ्टी फीचर ऐसे दिए गए हैं जो कि आपको भी हैरान कर देंगे। और इसके अलावा भी टिगोर iCNG के कुछ बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं, जैसे कि अगर फ्यूल लाइट गाड़ी का ओपन है तो जो व्हीकल है वो स्टार्ट नहीं होगी। और यहाँ पे लीक डिटेक्शन फीचर मिलता है जो कि जज कर लेता है कि अगर कहीं पे गैस लीक तो नहीं है, और गैस लीक अगर होता है तो ऑटोमेटिकली फटाफट से जो गाड़ी है वो CNG से पेट्रोल में शिफ्ट हो जाती है। और ऑलरेडी टिगोर iCNG लीक प्रूफ डिज़ाइन पे बनी हुई है, तो यहाँ पे हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील ट्यूब यूज़ करी गई है। फिटिंग जो है वो आपको काफ़ी बेटर मिलती है कंपेयर टू ऑरा। और इसके अलावा दोस्तों टिगोर iCNG में आपको थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो इन केस ऑफ थर्मल इंसिडेंट जो CNG है जो सप्लाई हो रही है इंजन में वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है और एटमॉस्फेयर में यानी कि बाहर सराउंडिंग्स में वो रिलीज़ कर दी जाती है ताकि कोई भी बड़ा एक्सीडेंट होने से प्रिवेंट हो सके। और इसके अलावा कई सारे और भी टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि डायरेक्ट CNG स्टार्ट मिल जाता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। तो गाड़ी डायरेक्टली CNG पे स्टार्ट हो जाती है, ऑरा की तरह आपको पहले पेट्रोल पे स्टार्ट करके देन CNG पे शिफ्ट नहीं करना पड़ता। और एक और बहुत ही बड़ा डिफरेंस मिलता है टिगोर iCNG और ऑरा CNG में, वो ये है कि ऑरा CNG में आपको डुअल ECU मिलता है, वेयरएज टिगोर iCNG में आपको सिंगल ECU मिलता है। तो सिंगल ECU का बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो जब आप पेट्रोल से CNG में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस एज सच क्रिएट नहीं होता आपकी ड्राइवेबिलिटी में और पावर में। वेयरएज डुअल ECU जब आप ऑरा को ड्राइव करते हैं तो पेट्रोल से CNG में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और टिगोर में आप पेट्रोल पे अगर ड्राइव करें, पेट्रोल लो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो CNG पे शिफ्ट हो जाएगा, आपको मैनुअली शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो दोस्तों टिगोर में जो iCNG टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है, जो फिटमेंट है इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि आप जब रिफ़िल करवाने जाएंगे CNG स्टेशन पे तो आपको ज़्यादा फास्ट रिफिलिंग मिल जाती है वहाँ पे। सो ये सारे जो एडिशनल सेफ्टी फीचर दिए गए हैं वो आपको ऑरा में नहीं मिलेंगे, और यही सब जो सेफ्टी फीचर्स है वो टाटा टिगोर iCNG को काफ़ी खास बनाती है। तो टिगोर में सिर्फ आउटसाइड बॉडी स्ट्रक्चर सेफ्टी नहीं मिलती, बल्कि आपको CNG से रिलेटेड जो सेफ्टी फीचर दिए गए हैं इट मेक्स टाटा टिगोर CNG स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वाइल बाइंग द कार, एंड कहीं पर डिसीजन भी चेंज हो जाता है अगर स्पेस और कंफर्ट ज़्यादा अच्छा ना हो कार में। सो बात करते हैं पहले फ्रंट सीट्स के बारे में। तो टिगोर की फ्रंट सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगी, वेयरएज ऑरा की जो फ्रंट सीट्स हैं उसमें आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलती है। एंड दोनों की अगर आप सीट्स को कंपेयर करेंगे तो जो फोम डेंसिटी है वो आपको ऑरा में स्लाइटली कम मिलती है। ऑरा की सीट्स थोड़ी सी पतली दी गई है, वेयरएज यहाँ पे जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छी अवेलेबल है, और सीट्स की आपको हाइट भी अच्छी मिलती है। तो हमें लगता ही नहीं कि हम बहुत नीचे बैठे हैं, ऐसे लगता है कि प्रॉपर हम अच्छे स्टांस में बैठे हैं, जो कि ऑरा में हमें लगता है हल्का सा हम नीचे बैठे हैं, यहाँ पे हल्का सा हम ऊपर बैठे हैं। देन अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली वेरी गुड, जो सीट्स हैं काफ़ी अच्छी कंफर्ट ऑफर करती है। यहाँ पे जो साइड बॉल्स्टर्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल दिए गए हैं, तो अगर आपको जैसे लॉन्ग जर्नीज करनी हो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। वेयरएज ऑरा की बात करें तो ऑरा की जो फ्रंट सीट्स है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं दी गई। तो ये है टाटा टिगोर की रियर सीट्स। यहाँ पे आपको 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाती है बिग साइज़ की, और एक सेंटर में स्मॉल साइज़ की यहाँ पे एक हेडरेस्ट अवेलेबल है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलेगी विद ट्विन कप होल्डर स्पेस। और एक और डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं दोनों कॉम्पैक्ट सीडान की कैबिन में, वो ये है कि जो टिगोर का कैबिन आपको ज़्यादा वाइड मिलता है, इवन बहुत ज़्यादा वाइड मिलता है। यहाँ पे ये जो कैबिन है इतना वाइड नहीं दिया गया। और ये है ऑरा की रियर सीट्स, यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है, और यहाँ पे भी सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगी विद ट्विन कप होल्डर स्पेस। यहाँ पे रियर में एसी वेंट दिया गया जो कि टिगोर में अवेलेबल नहीं है, बट रियर एसी वेंट की गाइस टिगोर में ऐसा कोई भी नीड नहीं है, बिकॉज उसका जो एसी है वो ज़्यादा एफिशिएंट दिया गया कंपेयर टू ऑरा।
ऑल्सो टिगोर में दिया गया ऑटोमेटिक एसी, वेयरएज ऑरा में मिलता है इस मॉडल में मैनुअल एसी। सो अब बात करते हैं ओवरऑल कंफर्ट के बारे में। सो यहाँ पे जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी नीचे, हम जब बैठते हैं थोड़ा सा नीचे होके बैठते हैं, वेयरएज टिगोर में जब हम बैठते हैं वो थोड़ा सा ऊपर हम होके बैठते हैं। आप देख सकते हैं जो सीट्स है वो नीचे की तरफ यहाँ पे स्लांटिंग दी गई है, डिक्लाइन एंगल में दी गई है। वहाँ पे जो सीट्स है थोड़ी फ्लैट हमें मिलती है, तो ज़्यादा वो बेटर कंफर्ट ऑफर करती है, हम ज़्यादा अच्छे स्टांस में बैठते हैं। देन यहाँ पे जो इन एंड आउट है वो ऑरा में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट मिलता है, जो टिगोर है वहाँ पे इन एंड आउट काफ़ी ईजी है। जो लेग रूम है वो आपको टिगोर में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, स्लाइड बिट ज़्यादा, एंड जो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट है वो ऑरा में ज़्यादा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेडरूम के बारे में, तो हेडरूम यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हेडरूम आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलता है, बिकॉज मेरा हेड जो है वो डायरेक्टली टच हो रहा है। टिगोर में मेरे पास स्टिल 1.5 इंचेस थे, तो टिगोर में जो हेडरूम है वो बेटर है। एंड ओवरऑल कंफर्ट वाइज भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सीट्स हैं वो हल्की सी हार्ड दी गई है। जो टिगोर की सीट्स है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा कुशन्ड है। सो स्पेस एंड कंफर्ट के डिपार्टमेंट में टिगोर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, एंड मैं खुद शॉक हूँ देख के जो कंफर्ट लेवल जो टिगोर ऑफर कर रही है। ज़्यादा कुशन सीट्स मिलती है, ज़्यादा वाइड कैबिन मिलता है, ज़्यादा एयरी कैबिन मिलता है। सो ये है टिगोर की कीज़ और ये है ऑरा की कीज़। दोनों की कीज़ काफ़ी प्रीमियम आपको मिलती है। टिगोर की कीज़ में फंक्शनलिटी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है, नाइट में आप यहाँ पे हेडलैम्प भी ऑन कर सकते हैं टू फाइंड द कार, जो कि ऑरा में अवेलेबल नहीं है। और टिगोर में आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री मिल जाती है, साथ में इंजन पुश स्टार्ट बटन अवेलेबल है, और सेम फीचर आपको ऑरा में भी मिल जाएगा। सो बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। सो यहाँ पे आपको टिगोर में डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं विद क्रोम फिनिश एंड पियानो ब्लैक फिनिश, जो कि काफ़ी जगह यूज़ करी गई है। सेंटर कंसोल पे, एसी वेंट्स के पास, इवन इनसाइड डोर हैंडल भी आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं। और डोर्स पे भी यहाँ पे डुअल टोन फिनिश दी गई है। वी हैव गॉट लेदर सीट अपॉल्स्ट्री। ऑरा में भी आपको डुअल टोन इंटीरियर्स मिल जाते हैं। जो अपॉल्स्ट्री यूज़ करी गई है वो फैब्रिक है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे गाइस आपको फुल लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, वो भी फ्लैट बॉटम, और काफ़ी अच्छी ग्रिप ऑफर करता है। अगर हम बात करें ऑरा की, तो ऑरा में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा, और ये ज़्यादा आपको डेफिनेटली बेटर मिलता है, ज़्यादा अच्छा भी लगता है ये। और दोनों की स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स अवेलेबल है। और अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो यहाँ पे आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, साथ में काफ़ी क्रोम फिनिश भी दी गई है, क्रोम रिंग्स दी गई हैं, डुअल क्रोम रिंग्स। वेयरएज ऑरा का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दैट इज एनालॉग क्लस्टर। और दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिफरेंटली शो करते हैं फ्यूल गेज को और सीएनजी गेज को। यहाँ पे आपको डिजिटल में शो होता है टिगोर में, और ऑरा में वहाँ पे एनालॉग में शो होता है। इसी के साथ दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है, डुअल ट्रिप मीटर मिल जाता है। टिगोर में आउटसाइड टेम्परेचर भी डिस्प्ले होता है, बट ऑरा में आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं होता। तो इन्फॉर्मेशन वाइज यहाँ पे टिगोर में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्लस्टर मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पे अवेलेबल है हर्मन का 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। ऑरा में आपको मिलता है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो नॉन ब्रांडेड दिया गया है। यहाँ पे आपको हर्मन का सिस्टम मिलेगा। जो यहाँ पे फीचर्स है ऑल्दो दोनों में सेम दिया गया है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, बट यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स के साथ 4 ट्विटर्स मिल जाते हैं, वो भी हर्मन के। वेयरएज हुंडई ऑरा में अवेलेबल है सिर्फ 4 स्पीकर्स। साउंड क्वालिटी इज़ वे बेटर देन ऑरा, और इवन जो भी बाकी राइवल कार्स हैं उनसे भी काफ़ी बेटर आपको साउंड क्वालिटी मिल जाती है। इवन यहाँ पे फीचर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि एनालॉग क्लॉक, डेट, टाइम, वो सब यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी तो आपको बेटर मिलती है। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि एसी को हम इधर फिजिकल बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इधर टच स्क्रीन से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे सारी आपको फीचर्स मिल जाते हैं, टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, फ़ैन फ्लो मोड से यार, और यहाँ पे क्विक सेटअप बार्स दिए गए, जिससे आप काफ़ी सारी क्विक सेटिंग एक्सेस कर सकते हैं। इवन यहाँ पे हम डिफरेंट थीम्स भी चूज़ कर सकते हैं, तो 5 थीम्स अवेलेबल है। तो जो भी आपको थीम बेस्ट लगे यू कैन चूज़ दैट। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम वाइज डेफिनेटली आपको ये हर्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम 4 स्पीकर्स 4 ट्विटर्स के साथ टिगोर का मच बेटर मिलता है। और यहाँ पे नीचे कुछ बटन दिए गए हैं, ये भी काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। इधर से हम सारे डोर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, सीएनजी में आराम से यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, बूट को जो है हम इधर से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। सो एर्गोनॉमिक्स वाइज भी आपको टिगोर का कैबिन ज़्यादा बेटर मिलता है। और बात करते हैं रियर कैमरा के बारे में। सो दिस इज़ द रियर व्यू कैमरा ऑफ टिगोर, और ये है ऑरा का कैमरा। ऑरा में आपको जो गाइडलाइंस है वो फिक्स्ड मिलती है, वेयरएज यहाँ पे जो गाइडलाइंस है ये अडेप्टिव दी गई है, और प्रॉपर डिस्टेंस में शो करती है कितने हम पास एंड क्लोज है किसी ऑब्जेक्ट के। तो कैमरा क्वालिटी वाइज एंड
यूजेबिलिटी वाइज आपको टिगोर का कैमरा ज़्यादा बेटर मिलता है। और इसके अलावा गाइस बात करते हैं अदर स्टोरेज एरियाज़ के बारे में। सो काफ़ी सारे स्टोरेज एरियाज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं टिगोर में। यहाँ पे आगे कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है, ड्राइवर साइड भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। सेंट्रिक कंसोल में मल्टीपल बॉटल होल्डर स्पेस और अदर स्टोरेज एरियाज़ मिल जाते हैं। देन हमें बिग साइज का ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसमें ऊपर की साइड आपको लैपटॉप एंड टैबलेट ट्रे मिल जाती है, कूलिंग फंक्शन मिल जाता है। फ्रंट डोर्स में यहाँ पे बॉटल होल्डर अवेलेबल है, रियर डोर्स में आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक आपको USB पोर्ट मिलता है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा आगे की तरफ। और हमें फ्रंट में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है, एक A टाइप USB पोर्ट दिया गया और एक C टाइप USB पोर्ट मिलता है। रियर की बात करें तो टिगोर में एक रियर में आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा और हमें भी रियर में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया। सो टिगोर में जो स्टोरेज एरियाज आपको मिलते हैं, फर्स्टली वो ज़्यादा मिलेंगे एंड सेकेंडली वो ज़्यादा स्पेस भी ऑफर करते हैं। सेंट्रिक कंसोल की स्टोरेज एरियाज की बात करूँ या फिर ग्लव बॉक्स की तो ज़्यादा बिग साइज का दिया गया। सो और हमें फ्रंट में एंड रियर में आपको कैबिन लैम्प मिल जाता है जो कि हेलोजन में दिया गया है, वेयरएज यहाँ पे सेंटर में एक आपको लैम्प मिलेगा जो कि LED में दिया गया, जो कि उन दोनों हेलोजन से ज़्यादा ब्राइट आपको मिलता है। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें वैनिटी मिरर के बारे में तो वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा टिगोर में और इवन ड्राइवर साइड भी दिया गया। वेयरएज ऑरा की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ आपको को ड्राइवर साइड मिल जाता है बट ड्राइवर साइड नहीं दिया गया। तो टिगोर में इंटीरियर में जो फीचर्स है वो ज़्यादा दिए गए हैं, एर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। देन अपॉल्स्ट्री यहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम मिलती है। ऑल्सो जो कैबिन है वो ज़्यादा रूमी दिया गया। और टिगोर में एक और बहुत ही बड़ा USP है, वो है इसकी AC की एफिशिएंसी। जो AC है वो आपको ऑरा से ज़्यादा यहाँ पे एफिशिएंट मिलता है। इवन ऑरा में रियर AC वेंट दिया गया, टिगोर में आपको नहीं मिलता, लेकिन आपको कोई भी नीड फील नहीं होगी क्योंकि AC जो है अपने आप में बहुत ही एफिशिएंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द ड्राइव रिव्यू। सबसे पहले कार को स्टैंड स्टिल पे स्टार्ट कर लेते हैं, पहले ऑरा को देन टिगोर को। तो ये है ऑरा का स्टार्ट और अब टिगोर को स्टार्ट करते हैं स्टैंड स्टिल पे। तो पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं NVH लेवल के बारे में। तो ऑरा में यहाँ पे जो हाई स्पीड्स पे NVH लेवल दिए गए हैं वो बिल्कुल कम मिलते हैं, बहुत ही साइलेंट कार है। एंड टिगोर में जो BS6 फेज़ 2 अपग्रेड करा गया उसमें मेजर इंप्रूवमेंट करी गई है, तो वहाँ पे भी जो NVH लेवल है आपको बहुत ही कम मिलते हैं। सो दोनों ही कार्स में जो NVH लेवल हैं वो अंडर कंट्रोल दिए गए हैं और हाई स्पीड से भी इवन आपको नॉइज़ और वाइब्रेशन जो है वो बिल्कुल फील नहीं होती। और इसके बाद बात करते हैं गाइस हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में। सो हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली टिगोर की ज़्यादा बेटर मिलती है। ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको एक प्लांटेड राइड क्वालिटी जिसे बोलते हैं वो आपको टिगोर में मिल जाती है। और दोनों ही कार्स में गियर शिफ्ट है वो आपको बहुत ही स्मूथ मिलती है, बहुत ही लाइट गियर शिफ्ट दी गई है, चाहे हम ऑरा की बात करें या टिगोर की बात करें। और इवन जो क्लच भी है वो बहुत लाइट है, तो अगर हमें बार बार ट्रैफिक में क्लच प्रेस भी करना पड़े देन यू वोंट फील द पेन। सो बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में तो जैसे हम लो स्पीड पे चला रहे हैं सिटी ट्रैफिक में तो स्टीयरिंग व्हील लाइट ही रहता है। जो टिगोर है उसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा और ज़्यादा लाइट रहता है, बट जैसे यहाँ पे हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं और हाई स्पीड से हम ड्राइव करते हैं तो ये स्टीयरिंग व्हील वेट कैरी करता है, बट ये उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता जितना कि टिगोर का स्टीयरिंग व्हील हाई स्पीड्स पे आपको कॉन्फिडेंस देता है। और यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है लेदर रैप नहीं दिया गया तो ये इतनी बढ़िया ग्रिप भी ऑफर नहीं करता है एंड थोड़ी प्लास्टिक वाली फील आती है, जो कि वहाँ पे आपको थोड़ी लेदर थोड़ी प्रीमियम फील मिल जाती है जब आप टिगोर को ड्राइव करते हैं। तो सो टिगोर का स्टीयरिंग व्हील जैसे मैंने आपको बताया लो सिटी स्पीड पे बहुत ही ज़्यादा लाइट है और उससे भी ज़्यादा लाइट आपको मिलते हैं। और जैसी स्पीड आप करते हैं या फिर आप कॉर्नर्स में कार को पुश कर रहे हैं तो आपको वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल जाता है एंड यू रियली फील कनेक्टेड टू द स्टीयरिंग व्हील, जो कि ऑरा में नहीं होता हाई स्पीड्स में। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस जो कि यहाँ पे आ जाता है। और 0 पॉइंट लेवल पे भी जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत ही क्विकली आ जाता है। सो डेफिनेटली जो स्टीयरिंग व्हील है दैट इज़ मच बेटर। तो इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग व्हील एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स ऑल्सो जो टिगोर की ब्रेक्स है वो ज़्यादा आपको शार्प मिलती है, ज़्यादा प्रिसाइज मिलती है। इसकी ब्रेक्स भी अच्छी दी गई है, बट टिगोर की जो स्टीयरिंग व्हील है जो ब्रेक्स है वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं हाई स्पीड्स पे भी। सो हर एक टाटा कार की तरह यहाँ पे टिगोर में भी जो ब्रेक्स है वो डेफिनेटली कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी गई है कंपेयर टू ऑरा। सो बात करते हैं पावर के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में।
तो टिगोर CNG की जो परफॉर्मेंस है आपको वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर देगी। यहाँ पे जो पिकअप दी गई है, इंस्टेंट पिकअप आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया दी गई है और आप कभी भी यहाँ पे ऐसा फील नहीं करेंगे आप शॉर्ट ऑफ पावर है। अगर हम बात करें ऑरा के बारे में तो वहाँ पे जो पावर थोड़ी स्लो डेवलप होती है और जो पिकअप है वो थोड़ी सी कम दी गई है, बट इधर आपको कोई भी पावर की कमी नहीं मिलती। सो डेफिनेटली पावर के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में टिगोर इज़ मच बेटर। और बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो ऑरा का सस्पेंशन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है एंड जो टिगोर का सस्पेंशन है इट इज़ अनबीटेबल। मतलब ख़राब से ख़राब रोड अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होती। कोई भी बम स्पॉट होल्स हो, चाहे ज़्यादा हैवी बम स्पॉट होल्स हो, चाहे नॉर्मल सिटी की बम्स एंड पॉट होल्स हो, बहुत ही ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फ्रंट सीट एंड रियर सीट पैसेंजर्स को बिल्कुल कंफर्ट लगता है। सो इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप और ख़राब रोड को मैनेज करने के डिपार्टमेंट में टिगोर इज़ मच अहेड कंपेयर टू ऑरा या फिर बाकी राइवल कार्स। तो ये था डिटेल रिव्यू इन दोनों ही कॉम्पैक्ट सेडान्स का। आपने अभी तक अपना माइंड मेकअप कर लिया होगा कौन से इन दोनों में से परचेज़ करनी है। अगर आपने नहीं करा तो आई विल समराइज़ फॉर यू। सो कंक्लूजन में बात करते हैं इन दोनों में से कौन सी परफेक्ट रहेगी। सो मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स में जिसने एक्सेल करा है वो है डेफिनेटली टाटा टिगोर iCNG। यहाँ पे CNG से रिलेटेड जो सेफ्टी फीचर मिलते हैं, थर्मल प्रोटेक्शन मिलती है, ऑटोमेटिकली जो CNG कट ऑफ हो जाती है इमरजेंसी में, देन डायरेक्ट CNG स्टार्ट हो जाती है। ये सारे फीचर्स कोई भी कार जो है इस सेगमेंट की ऑफर नहीं कर रही। इसके अलावा यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है, जो रफ एंड टफ नेचर है टाटा टिगोर का, यानी कि किसी भी रोड्स पे आप ले जा सकते हैं। इंडियन रोड्स पे हमें कहीं ना कहीं ऐसे पैचेस मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो ये गाड़ी ईजिली हैंडल कर लेती है। फैमिली के हिसाब से आप देख रहे हैं तो सस्पेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि टिगोर का दिया गया है। देन स्पेस इज़ गुड, देन कंफर्ट आपको बहुत बेटर मिलता है, कैबिन ज़्यादा वाइड मिलता है, फीचर्स और एर्गोनॉमिक्स भी यहाँ पे ज़्यादा बेटर दिए गए हैं। सो हर एक वो एस्पेक्ट्स है, मैंने आपको भी कुछ एस्पेक्ट्स बताए समराइज़ करके। तो जितने भी एस्पेक्ट्स है उसमें टाटा टिगोर डेफिनेटली कहीं ज़्यादा आगे है कंपेयर टू हुंडई ऑरा CNG। सो अगर आप इन दोनों कार में से प्लान करें परचेज़ करने का, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू डायरेक्टली गो फॉर टाटा टिगोर iCNG। सो दोस्तों ये था इन दोनों ही कार्स का डिटेल कंपैरिजन एंड ऐसी कंपैरिजन और बहुत सारे चैनल पे पोस्टेड हैं और कई सारे और भी आने वाले हैं। आप बता सकते हैं आपका क्या थॉट है इसके बारे में, इन दोनों कार्स के बारे में इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप रोड पे चल रहे हैं सेफली चलिए, सुरक्षित चलिए, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट पहन के चलाएं, टू व्हीलर चला रहे हैं हेलमेट ज़रूर पहनिए।